जय श्री राम। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैं गया था, वो मुफ्ती साहब, वो उनका पीर को कुछ था, पीर एक पीर है वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका कोई फंक्शन था तो मिल नहीं पाए, तो इसीलिए अब आज बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। फिर मुझे टाइम दिए हैं मंगलवार या बुधवार, ठीक है। तो तब मैं जाऊंगा उनके पास, जाके जो भी अगर वो लोग मतलब राज़ी हुए तो उन लोगों से हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, हमारे जितने भी सवाल हैं उनसे पूछेंगे। फिलहाल हम स्टोरी पे ही ध्यान देते हैं। तो कुरैश 5,000 सोल्जर्स लेके वो ये मदीने पे हमला करने के लिए निकल आए, ठीक है। यहाँ पे मदीने वाले मोहम्मद साहब उन लोगों को सबको मिला के वो उन्होंने एक मील की खंदक खोद दी, दो पहाड़ के बीच खंदक खोद दी, ठीक है। कुरैश आके पहुँचते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये मतलब खाई है, तो घोड़े तो नहीं जा सकते, तो वो ये उस पर वो पड़ाव डाल देते हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे पड़ाव डालने के बाद वो इन लोगों मक्का ये मदीना वालों के ऊपर वो तीरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। मदीना वाले भी तीर चला देते हैं, ठीक है। ऐसा ये चलता रहता है। कुछ रोज़ चलने के बाद वो क्या होता है, एक रोज़ 3 आदमी और मतलब 3 लीडर और उनके साथ कुछ आदमी वो खंदक के अंदर घुस गए घोड़े लेके। वो 3 आदमी कौन, एक है इक्रमा, वो अबू जहल का बेटा, इक्रमा बिन अबू जहल, और अम्र, और जराद बिन खत्ताब, ये खंदक के अंदर दाखिल हो गए, ठीक है। ये इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे अली जी, यहाँ पे जो अली थे वो क्या किए, वो जाके जिस तरफ से वो घुसे थे खंदक के अंदर, वो उस जगह को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ये खंदक में ये फंसे हुए हैं अभी। तो वो लोग जब आते हैं खंदक के मतलब अली का सामना होता है, तो वहाँ पे वो अम्र जो था वो काफ़ी खूंखार आदमी था, ठीक है। वो हुल देता है ये को, किसको, अली को। तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, तो अली मतलब घमासान लड़ाई होती है, तो अली उस अम्र को वो मतलब तलवार मार के उनको पूरा ये मौत के घाट उतार देते हैं। इसे देख के बाकी जो कुरैश के लोग थे वो दुम दबा के भाग जाते हैं, ठीक है। दुम दबा के मतलब इक्रमा अपना वो ये छोड़ के, जेवलिन छोड़ के भाग जाता है, और बाकी ये और जो उनके साथ और एक आया था वो खत्ताब, अम्र बिन खत्ताब, जब्र बिन खत्ताब, वो भी भाग लेता है, ठीक है। तो फिर उस तरफ वो चले जाते हैं। 30 डेज तक वो उसी साइड में जमे रहते हैं, तीर बरसाते हैं, पत्थर बरसाते हैं। इसी से तंग आके मतलब वो फिर ये मक्का की तरफ वापस चले जाते हैं। इसमें ना तो किसी का नुकसान कुछ ज़्यादा हुआ, ना तो कुछ ये फ़ायदा किसी का हुआ। तो यहाँ पे मक्का वालों के 6 आदमी शहीद हो गए, और एक ये साद साहब को उनको लग गया तीर, और ये सॉरी मदीने वाले 6 शहीद हो गए, एक को तीर लग गया साद साहब को। और मक्का वाले वो अमृत तो शहीद हो गया, और भी ये 10 आदमी उसको वो भी शहीद हो गए। तो फिर वो उस तरफ निकल जाते हैं, ये मक्का की तरफ वो वापस चले जाते हैं। वो मक्का से जो 5,000 ये लेके आए थे, वो 5,000 में वो घोड़े थे 100, कैमल थे 1,000, और पूरा साजो सामान लेके वो हमला करने आए थे। जब मुसलमान जीत जाते हैं, जीत तो नहीं जाते हैं, लेकिन ना जीत ना हार में ये मतलब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तब ये मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी जोश आ जाती है, ठीक है। तो जोश आ जाती है। ये लड़ाई मतलब किसी के ऊपर ये लड़ाई मतलब इसीलिए हुआ था कि कौन पावरफुल है ये दिखाने के लिए, ठीक है।
तो ये तो कम आदमी थे, वो तो ज़्यादा आदमी थे, तो इन लोगों को कुछ नहीं कर पाए मदीना वालों के, इसीलिए मुसलमानों में बहुत जोश आ गया था। ठीक है, इसी लड़ाई के दौरान क्या हुआ, बानू कुरैजा का बानू कुरैजा करके एक कबीला रहता था मदीने में। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा यही अच्छा मौका है, अभी चढ़ाई कर देते हैं, मतलब वो जो किले में जहाँ औरतें छुपी हुई हैं वहीं पे हमला कर देते हैं। तो ऐसा करके वो गए हमला करने के लिए। तो एक यहूदी थोड़ा ज़्यादा सरफिरा था, वो सबसे पहले घुस गया अंदर। तो वहाँ पे साहिबा करके एक औरत थी जो ये इनकी फूफी थी मोहम्मद साहब की, वो उसको शहीद कर देते हैं, मतलब मौत के घाट उतार देते हैं और गर्दन काट के मतलब उसकी मुंडी को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ये बानू कुरैजा के लोगों को, उन लोगों को मालूम, मतलब ये एहसास होता है कि वहाँ पे भी मुसलमान फौज है, तो इसीलिए वो ज़्यादा हमला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जंग तो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद मोहम्मद गए सलमा के घर गुसल कर रहे थे। ठीक है, इसी टाइम जबरील अलैहिस्सलाम आके बोलते हैं कि ये उनको हुक्म देते हैं। क्या हुक्म देते हैं, जाओ ये बानू कुरैजा के ऊपर हमला कर दो। ठीक है, मोहम्मद साहब ऐलान कर देते हैं, सब चलो ये बानू कुरैजा के ऊपर हमला करेंगे। तो सब वहीं पे जाके नमाज पढ़ेंगे। तो सब मुसलमान मतलब ये गुट में जाके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, वो ये जाने से पहले मोहम्मद साहब, एक आदमी था, ये उसका नाम भी बता देता, इब्न ए उम्मे मक्तान। ठीक है, इनको जिम्मेदारी सौंप के वो निकल जाते हैं, जाके वो बानू कुरैजा की घेराव कर। ये एक कुआं था जिसका नाम था कान कुएं के पास वो पड़ाव डालते हैं, और इतना मुसलमान देख के यहूदी मतलब डर जाते हैं, उनके होश फक्त हो जाता है, मतलब वो बहुत घबरा जाते हैं। घबरा जाके वो वो बोलते हैं ठीक है, आपका जो भी समस्या है तो एक आदमी आओ, मेडिएटर को भेजो, तो उसके साथ हम बातचीत करके मसले को सॉल्व करने के लिए ये हम कोशिश करते हैं। तो ये मोहम्मद साहब ने अबू लुबाब करके उसी को बुलाए थे। ये मोहम्मद साहब बोलते हैं ठीक है अबू लुबाब, तुम जाओ, जाके सुन के आओ वो लोग कह क्या रहे हैं। ठीक है, अबू लुबाब जाता है, उसको यहूदी इशारे से बताते हैं अगर हम जंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सरेंडर कर जाएं। अबू लुबाब ये बोलता है यही मुनासिब तरीका है, आप सरेंडर कर जाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो ये ऐसे करके मतलब गर्दन के तरफ उस इशारा करके वो बोलते हैं सब कत्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो अबू लुबाब चला वहाँ से भाग आता है, मतलब चला आता है सीधा। ये मोहम्मद साहब को कुछ नहीं बोलता, जाके वो मस्जिद मदीना नबवी में वहीं पे वो ये अपने हाथ पैर बांध लेता है। ठीक है, बोलता है मोहम्मद साहब ये अगर आएंगे मुझे खोलेंगे। ठीक है, इसका ये खबर मोहम्मद साहब के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद मोहम्मद साहब समझ आते हैं कि टॉक्स अनसक्सेसफुल रहे, तो वो लोग सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़के मरने के लिए तैयार हैं। तो ये वहाँ उसकी घेराव कर देते हैं। किसकी? आपकी बानू कुरैजा की घेराव कर देते हैं। वो लोग किले के अंदर, ये लोग किले के बाहर। कुछ दिनों में राशन पानी ये सब उन लोगों की ख़त्म हो गया 16-17 रोज़ के बाद। तो वो लोग फिर बोलते हैं ठीक है हम सरेंडर करेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद साहब को पैगाम भेजते हैं हम सरेंडर करेंगे। तो यहाँ पे और लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई, ऐसे वो लोग सरेंडर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये सरेंडर करने के लिए वो आए। तो आने के बाद क्या हुआ, ये आने के बाद वो ये मोहम्मद साहब बोले ठीक है तुम्हारे ही कबीले के साथ वो जो घायल हुआ था साद, वही तुम्हारे ये की सरदार है, वो जो फैसला करेगा वही होएगा। तो साथ तो मतलब इंजर होके मदीना में ये पड़ा था, तो लोग जाते हैं उसको उठा के पालकी में लेके आते हैं। ठीक है, साहब साहब आके पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये सूरत हाल देखते हैं। देखने के बाद वो तब तो कुछ नहीं कहते,
तो वो निकल जाते हैं ये मदीने की तरफ, ठीक है। यहूदियों को कुछ नहीं कहते, वो मदीने की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ तक स्टोरी आज हम सुन चुके हैं, तो कल हम सुनेंगे इन सब के साथ आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर। आज के लिए जय श्री राम।